हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 का लेट अस राइट वाला जो पार्ट है उसका आंसर। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जब मैंने आपको इसकी बुक एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी तो उस टाइम मैंने सिर्फ आपको आइडियाज दिए थे कि आपको लिखना कैसे है। अभी मैं आपके लिए एक सैंपल आंसर जो है वो लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं अभी 7th क्लास का लेट अस राइट वाला सेक्शन करवा रही हूँ, फिर 8th क्लास का करवाऊंगी, फिर 6th का भी करवाऊंगी। तो ये जो वीडियोस है नॉट ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक क्लास, ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो राइटिंग स्किल होता है वो हमारे पेपर का, हमारे एग्जाम का और वैसे भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मतलब राइटिंग स्किल्स जो है वो हमें हमेशा अपनी इंप्रूव करनी ही होती हैं। उसके लिए हम अलग अलग टाइप्स के जो टॉपिक्स हैं उन पे काम करते हैं, जैसे कि पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ठीक है, या पोम कॉम्पोजिशन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट डायरी एंट्री, लेटर राइटिंग, नोटिस, मैसेजेस। सो ये सब चीजें जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये वीडियो जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए, ये हर क्लास के लिए है। लेकिन हाँ, बस इतना जरूर है कि क्लास 7 के एक चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। हालांकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखवाया था जिसमें हमने नेचर से रिलेटेड काम किया था, जो कि आपके चैप्टर 1 का था। तो आज चैप्टर 3 में भी कुछ ऐसा सा ही है। इसमें भी आपको सेम एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले या आंसर आपको दिखाने से पहले मैं इतना बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है, जो कि डिस्क्राइब करता है। अब वो किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट टू क्रिएट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द रीडर। ठीक है, मतलब जो है ये किसी भी चीज को आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, या कोई इवेंट भी हो सकता है। सो व्हाट यू आर टू डू है, यू आर टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ प्लेस दैट यू विजिटेड रिसेंटली। मतलब अभी अभी आप कहीं पर विजिट करके आए हो, कोई एक ऐसा प्लेस है, आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि विच प्लेस। तो डोंट वरी, ये जो है कोई भी प्लेस हो सकता है, जैसे कोई जू हो सकता है, कोई म्यूजियम हो सकता है, कोई पार्क, कोई गार्डन, इवन कोई स्कूल हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज हो सकता है, या आप अपने फ्रेंड के घर पे गए हो, वो उसका घर भी हो सकता है। आप अपने फार्म हाउस पे गए हो, अपने विलेज में गए हो, किसी फेयर पे गए हो, शादी पे गए हो, बर्थडे पार्टी पे गए हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या आप मतलब जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है वो किसी, हो तो पर्सन से भी रिलेटेड सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो प्लेस से बताया गया है। तो प्लेस मतलब कहीं जगह हमने जो है वो डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, किसी भी जगह पे हम गए हैं। सो फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बिलो टू ड्राफ्ट दिस पैराग्राफ। यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। तो पहली क्या है, इन द ओपनिंग लाइन बिगिन विद समथिंग इंटरेस्टिंग टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन। आपको सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग सा बात करनी है, इंटरेस्टिंग सा बताना है। मतलब आप क्या करेंगे, उस प्लेस को इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप कहाँ पर गए थे। इन द सपोर्टिंग लाइंस, अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेक्शन, मिडल सेक्शन जो है, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है, उसके अंदर आप उसको पैसेज को डिस्क्राइब करेंगे यूजिंग एडजेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक डिटेल्स दैट अपील टू योर 5 सेंसेस। मतलब आपको वो चीजें, वो डिटेल्स बतानी है जिसमें आपकी 5 सेंसेस इन्वॉल्व थी। जैसे आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या स्मेल किया, क्या टेस्ट किया और क्या चीज टच की। सपोज आप किसी गार्डन में गए हैं तो आपने वहां पे फ्लावर्स, ठीक है, अब एक सिंपल जो फ्लावर्स हैं उन्हीं की अगर हम बात करें तो आपने उनको देखा, देवर वेरी कलरफुल। फिर वहां पे एक बटरफ्लाई थी तो आपने उसका जो साउंड है, बटरफ्लाई का फ्लैटरिंग साउंड, वो सुना। ठीक है, ये आपका साउंड इन्वॉल्व हो गया। स्मेल, आपने फ्लावर्स की जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, उसको फील किया। टेस्ट, आपने जो है वहां पर एक हनी, मतलब जो है अपने हनी देखा या नेक्टर देखा या एक फ्लावर के पेटल को आपने जस्ट टेस्ट करके देखा। एंड टच, और आपने उसी को, पेटल्स को टच भी करके देखा कितनी सॉफ्ट थी, या मतलब उनका रफ सरफेस था, जैसा भी था। तो एक ही चीज के अंदर भी हमारी 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, और एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो आपको हर जो अपनी सेंस, जो आपने फील किया उस चीज के बारे में आपको बताना है। You may include alliterations, similes, personifications to hold the reader's attention। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, अलग अलग जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे द पेटल्स ऑफ द सरफेस, सॉरी, द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स वर एज सॉफ्ट एज अ सिल्क थ्रेड। ऐसे करके आप कुछ भी किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बटरफ्लाई वॉज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड फ्लावर्स वर डांसिंग, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। तो ऐसे ही आपको जो है लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करना है।
इन द कंक्लूडिंग लाइन्स समराइज द डिस्क्रिप्शन टू प्रोवाइड अ फाइनल इंप्रेशन। लास्ट में आपको समराइज करना है, एक फाइनल इंप्रेशन बताना है, क्या आपके ऊपर इंप्रेशन हुआ। आप किसी को सजेशन भी दे सकते हो। मेंशन व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट प्लेस विच अदर्स शुड आल्सो एक्सपीरियंस, मतलब सबसे बढ़िया आपको क्या लगा जो दूसरों को भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये तो था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें सब गाइडलाइंस जो है वो मिल गई हैं कि हमें ऐसे ऐसे लिखना है। तो अब हम इसका एक सैंपल आंसर जो है वो देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सैंपल आंसर। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने ये कहाँ पर विजिट किया है, ठीक है। मतलब मैंने कहाँ से रिलेटेड एक्सपीरियंस लिखा है, जू से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इसको एक टाइटल भी दे सकते हो, विजिट टू जू, या फिर द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। कुछ भी ऐसे करके आप जो टाइटल है पैराग्राफ का वो दे सकते हो। सो लास्ट वीकेंड, यहाँ में मैं पैराग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट वीकेंड आई विजिटेड द जू एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डेज आई हैव हैड। मतलब यहाँ पर हम रीडर की अटेंशन को कैप्चर कर रहे हैं कि भाई मेरा दिन बहुत एक्साइटिंग था, अब आगे तुम पढ़ो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो लास्ट वीकेंड, पिछले वीकेंड मैं कहाँ गया था, विजिट आई जू में विजिट किया एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डेज आई हैव हैड। मतलब कभी भी मैंने आज तक जितने एक्साइटिंग डेज देखे हैं उनमें से ये सबसे बढ़िया एक्साइटिंग था, सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। एज आई वॉक थ्रू द गेट्स, जैसे ही मैंने गेट से एंट्री की, आई वॉज ग्रीटेड बाय द लाउड रॉर ऑफ अ लायन, ठीक है। यहाँ पे देखो अब कानों का जो है मतलब साउंड जो सेंस है वो इन्वॉल्व हो गई है कि जैसे ही मैंने गेट क्रॉस किया, जैसे ही मैंने एंटर किया, सबसे पहले मुझे शेर की दहाड़ सुनाई दी। इट साउंडेड लाइक थंडर। अब देखो यहाँ पर कंपैरिजन हो गया, तो ये क्या हो गया, सिमिली। यहाँ पर हमने एक लिटरेरी डिवाइस का यूज कर लिया, दैट इज सिमिली। सो इट साउंडेड लाइक थंडर रोलिंग अक्रॉस द स्काई। बिल्कुल ऐसे था जैसे बादलों के गरजने की आवाज होती है ना, बिल्कुल वैसी लग रही थी उसकी आवाज। आई सॉ, अब मैंने सॉ सी किया, क्या देखा, टॉल जिराफ्स स्ट्रेचिंग देयर नेक्स टू मंच ऑन लीव्स। मतलब मैंने लंबे लंबे जिराफ देखे जो अपनी गर्दन को और ज्यादा स्ट्रेच कर रहे थे ताकि वो लीव्स को अच्छे से मंच कर सकें, चबा सकें। एंड प्लेफुल मंकीज स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। और मैंने हंसते खेलते हुए मंकीज देखे जो कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर झूल रहे थे, चैटरिंग नॉइसली, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। द स्मेल ऑफ पॉपकॉर्न, अब देखिए स्मेल सेंस जो है वो इन्वॉल्व हो गई है। द स्मेल ऑफ पॉपकॉर्न एंड कॉटन कैंडी फिल्ड द एयर। जो स्मेल थी पॉपकॉर्न की एंड कॉटन कैंडी की वो हवा में फैली हुई थी, मिक्सिंग विद द अर्थी सेंट ऑफ द एनिमल क्लोजर्स। और बीच में जो है मतलब जो एनिमल एनक्लोजर्स थे, उनके जो पिंजरे थे, उनकी जो मिट्टी की खुशबू आ रही थी वो भी मिक्स हो रही थी। आई इवन गोट टू फीड अ जेंटल डियर। मैंने जो है एक चांस मिला मुझे एक बड़े ही प्यारे से हिरन को फीड करने का। एंड इट्स अ सॉफ्ट नोज टिकल्ड माई हैंड। अब देखो सॉफ्ट आ गया तो टच भी फील हो गया यहाँ पर, ठीक है, टच सेंस भी इन्वॉल्व हो गई। सो आई सॉरी इट्स सॉफ्ट नोज टिकल्ड माई हैंड, मतलब उसका जो सॉफ्ट सा नोज था उससे मेरे हाथ पे गुदगुदी हो रही थी। द जू वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड वंडर। जो जू था वो लाइफ और वंडर से भरा हुआ था। एंड आई थिंक एवरी वन शुड विजिट इट एट लीस्ट। मतलब और मुझे लगता है कि हर किसी को एक बार तो जरूर जू में जाना चाहिए टू सी द अमेजिंग एनिमल्स। अब देखो अमेजिंग एनिमल्स, यहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस आ गया, पोएटिक डिवाइस, ठीक है। एलिट्रेशन कब होता है, जब साउंड रिपीट होती है सेम साउंड। तो अमेजिंग एनिमल्स, सो वंस टू सी द अमेजिंग एनिमल्स अप क्लोज एंड लर्न मोर अबाउट दैम। मतलब एक बार तो इंसान को जरूर विजिट करना चाहिए, किस चीज के लिए, इतने बढ़िया अमेजिंग एनिमल्स को इतने पास से देखने के लिए, एंड लर्न मोर अबाउट दैम, और उनके बारे में और ज्यादा सीखने के लिए। तो ये था आपका एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। मैंने बहुत ही शॉर्ट सा पैराग्राफ जो है वो इसमें मतलब चूज किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनाना चाहती थी। मतलब आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है, बट आपको एक आइडिया देना था बस कि जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है वो कैसे लिखा जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको जू से ही रिलेट करेंगे, आप जू के बारे में ही लिखेंगे, आप किसी गार्डन के बारे में लिख सकते हैं, आप किसी पार्क के बारे में लिख सकते हैं, आप किसी म्यूजियम के बारे में लिख सकते हो। आप सपोज करो आप कोई वैक्स म्यूजियम, जहाँ वो वैक्स के वो होते हैं ना मतलब स्टैचूज वगैरह होते हैं, वहां आप गए, वहां से जो है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी मार्केट के बारे में लिख सकते हैं, जस्ट आपने मार्केट विजिट किया। तो आपको बस वही ध्यान देना है कि सेंसेस आपकी कैसे इन्वॉल्व हुई, जैसे गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही थी, ठीक है। एक क्राउडेड प्लेस के बारे में आप लिख सकते हैं, वहां पे जो है आसपास फूड स्टॉल्स थी तो वहां से उनसे उनकी खुशबू आ रही थी, है ना। आपने एक ट्री के नीचे बैठे, आप ट्री के सरफेस को आपने टच किया, दैट वाज रफ, या रोड जो था वो काफी रफ था, ऐसे करके कुछ भी आप
अपनी सारी सेंसेस के बारे में बता सकते हैं कि आपने कैसे कैसे वहां पे क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, क्या क्या फील किया, क्या क्या आपको टेस्ट हुआ, किस चीज की स्मेल आई। तो ये सब आपको बताते हुए, डिस्क्राइब करते हुए उस प्लेस के बारे में जो है एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है वो कैसे लिखा जाता है और इस पैराग्राफ में हमें क्या लिखना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। और सबसे जो मेन टारगेट है वो हमारा ये है, हमारी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। सो आई वुड सजेस्ट आप क्या करेंगे, आप कोई उस और टॉपिक चूज करेंगे और उससे रिलेटेड करके इसको लिखेंगे। वीडियो को देखिए, आइडियाज लीजिए, कोशिश कीजिए चीजों को समझने की और जानने की अच्छे से, और लिखिए अपने आप से। जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।